हेलो बच्चों, हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में एकदम धुआंधार और पूरे लगन के साथ पूरे व्यस्त हैं पढ़ाई में। और वही आपका काम आएगा बेटा, तो लग जाइए पूरा जी जान से, क्योंकि जर्नी अभी स्टार्ट हो चुका है। अब अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ओके, एक आपको पॉइंट से मैं बोलना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा। बहुत लोग बोलते हैं कि यार चलो एग्ज़ाम दे के ऐसे निकल जाएगा, क्या है इसमें, बाई चांस लग गया ऐसा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि तकदीर जो है हाथों में नहीं लिखी होती। बहुत लोग क्या करते हैं कि साधु लोग क्या हाथों में लकीर से बताते हैं इनका तकदीर, लेकिन मेरे अनुसार जो तकदीर है हाथों में नहीं लिखी होती, माथे के पसीने में लिखा होता है। आप कमेंट्स करना यस या नो। ओके, क्वेश्चन क्या है, आज का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ही दमदार, बहुत ही सेलेक्टिव कलेक्टिव टॉपिक लेने जा रहा हूँ, जो जनरली स्टूडेंट में कन्फ्यूजन बनना रहता है और उसका कंसेप्ट बड़ा मुश्किल है कि कंटेंट मिलना। ओके, बेस्ट मैं उसका कंसेप्ट बताऊँगा और ऐसा मेथड जो आम स्टूडेंट डील कर सके। ओके, क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से। ऐसे डायग्राम दिया रहता है कैपेसिटर में, कैपेसिटर का टॉपिक ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर जो आपके लिए सिरदर्द करता है, तो सिरदर्द का आज मैं दवा लेके आया हूँ। ओके, ऐसे ही आपका दिया रहता है, ए और बी दे देगा और प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, तो बोलेगा सी इक्विवेलेंट कितना है। डी चेंज भी हो सकता है, अभी इक्वल लेट कर लिया, और ए है एरिया प्लेट, तो ऐसे में पूछा है ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट, ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट। आई होप कि आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया, बोलो यस या नो। अच्छा, अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन में इस टाइप के कैसे करना, बहुत लोग तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। जेईई में पहले बहुत पूछता था, ठीक है ना, तो नीट उड में भी ठीक है क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो ऐसे कहीं दिया है तो क्वेश्चन स्टूडेंट घबरा जाते हैं, क्या दिया है कैसा क्या है पता ही नहीं चल रहा है। अरे वही प्लेट है, पैरेलल प्लेट भैया, पैरेलल प्लेट, ठीक है ना। कौन सा प्लेट, पैरेलल। अच्छा, अभी कितने प्लेट हैं, 2 प्लेट। अब मैं बोलूँ कितना प्लेट है, तो क्या बताओगे बेटा, 1 प्लेट। कितने हैं बेटे, और कितना है बेटा, 1 प्लेट है। तो 2 कैपेसिटेंस कभी भी बनता है बेटा, एटलीस्ट कितने प्लेट का रिक्वायरमेंट होता है, एटलीस्ट 2 प्लेट का रिक्वायरमेंट होता है। 1 प्लेट के वजह से कैपेसिटेंस नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1 प्लेट दी है, तो ऐसे यहाँ भी समझना है। ये थोड़ा डायग्राम ऐसा जो था उसी को डिफॉर्म करके थोड़ा ऐसे उसे कर दिया, तो वही ऐसा डायग्राम आपको दिया है, सही है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करना है, पहले सबको नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 इतना कर लोगे। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है, प्रॉपर समझना। ओके, कैसे क्वेश्चन को डील करना है। अब जिसके बिटवीन निकालना है उसको लिख लो। अब ए और बी के बीच में निकालना है तो ऐसे करना, नंबरिंग आपको ऊपर से नीचे तक कर लो, नंबरिंग कैसे भी करो, आंसर वही है। चलो अब करते हैं। ए से आपको स्टार्ट करना है, फाइनली आपको बी पे पहुँचना है। फाइनली कहाँ पे पहुँचना है, बी पर। और ट्राई करना पहले बाहर वाले कैपेसिटेंस को पहले सॉल्व करते हैं। तो ए का कनेक्शन किससे है, 1 से है। ए का कनेक्शन किससे है, 1 से है। और 1 का कनेक्शन किससे है, 1 का कनेक्शन देखो 2 से है, तो 1 का कनेक्शन 2 से कर दिया। और 2 का कनेक्शन किससे है, बी से है। देखो 2 ही तो आपका बी प्लेट है, समझ में आ गया, वही है, ठीक है ना। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा है, फाइनली आपको बी तक पहुंचना है, ठीक है ना। हर कैपेसिटेंस को आपको कंसीडर करना है। तो 1 और 2 में बन चुका है, डिफरेंट प्लेट में कैपेसिटेंस आता है, ये भी आप समझते रहना। चलो अब समझना, जो ए का कनेक्शन है वो देखो 3 से है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ए का कनेक्शन क्या है, 3 से है। और 3 का कनेक्शन किससे है बेटा, 3 का कनेक्शन देखो 4 से है क्या, 3 का कनेक्शन 4 से है, 4 का कनेक्शन बी से है, फाइनल बी पहुंच गया, सही है। ऐसे सिमिलरली फिर करना है, 3 का कनेक्शन 3 यहाँ पे है और 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट है ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, उसी को मैं मिला दिया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, सी इक्विवेलेंट, सी सबका सी है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, 3C। पैरेलल में क्या होता है, सम हो जाता है। ओके, अच्छा, बट क्वेश्चन में कहीं डिस्टेंस चेंज कर दिया, ये डी है, 2D है, 3D ऐसा डिस्टेंस दे दिया, तो उसके लिए लिख लेना C1 C2 C3 और कैपेसिटेंस का सबका फार्मूला यूज करना, एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एरिया प्लेट दिया है सब, तो क्या लिखोगे, 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। बोलो यस या नो। तो एक मैं क्वेश्चन कराया, तो उसको आप कैच करने का कोशिश करो, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सर, ठीक है ना, कैसे मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन जितने भी आए हैं सब क्या करो, नंबरिंग करो, ठीक है ना। ऐसे नंबरिंग करोगे और तो कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा कमांड आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो और दर्जनों ऐसे बहुत ऐसे कॉम्बिनेशन बने, नोड मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ,
अब ऐसा है कुछ, अब कुछ ऐसा है, ए हो गया, ए हो गया, ए है बी, सही है, यही है। अच्छा ध्यान से देखना, जैसे कि नंबरिंग अब सी, ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट पूछा है, ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट पूछा है, ठीक है ना। तो क्या करना है, फिर अगेन वही नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, बड़ा सिंपल है, नंबर है यार, 1 2 3 ये सब फोल्ड करना है। अच्छा अगर पूछूं मैं कि 1 और 4 में कैपेसिटेंस बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही प्लेट है, ठीक है ना। तो ये कहीं क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टूडेंट कि सर 1 और 4 में क्यों नहीं है, तो ध्यान से देखो 1 और 4 तो एक ही कैपेसिटर है, एक ही प्लेट है, ठीक है ना। चलो फिर वही पुराना मेथड अपना, ए लिख लो इधर और इधर क्या लिख लो बी, ए और बी के बीच में निकालना है। तो ए का कनेक्शन किससे है बेटा, ए का कनेक्शन है 2 से, ए का कनेक्शन है 2 से, सही है। और 2 का कनेक्शन किससे है, 1 से है, 2 का कनेक्शन 1 से है, और 1 का कनेक्शन किससे है, अच्छा ए बी यहाँ पे है, ठीक है ना, ए बी अपना है, ए और बी के बिटवीन पूछा है, ठीक है ना, ऐसे ही डायग्राम हुआ, ठीक है। तो समझना ध्यान से, वही किया मैं, ए 2 का कनेक्शन पहले बाहर वालों को सॉल्व करो, 2 से 1 पे गया, 2 से 1 पे गया, फिर 1 का कनेक्शन किससे है, 4 से, मतलब ये जो 1 है और जो 4 है, ठीक है ना, 1 का कनेक्शन 4 से है, 4 का कनेक्शन 5 से है, तो चेक करो 5 का कनेक्शन किससे है, बी से है। देखो ऐसे ही होगा क्या, ठीक है ना, 1 और 4 एक ही प्लेट हो गया ना आपका, तो ऐसे बन गया, ठीक है। 1 और 4 में कैपेसिटेंस नहीं क्रिएट होगा, क्लियर हुआ। चलो जो हो गया उसको टिक भी करते रहो, नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं एक को ही 2-3 बार रिपीट कर दिए, बहुत लोग ऐसा कर लेते हैं और ऑप्शन मैच कर गया, बहुत खुश रहते हैं, घर पे आने पे पता चलता है सदमे में जाते हैं एक हफ्ता, ठीक है। तो उन सब से बचना है। चलो अब जो बचा वही करना है, 2 और 3 और 4 में, ठीक है ना। चलो करते हैं 2 का कनेक्शन, 2 यहाँ पे 2 का कनेक्शन किससे है भैया, 2 का कनेक्शन हो चुका है, 2 का कनेक्शन है किससे, 3 से, 2 का कनेक्शन किससे है, 3 से, और 3 का कनेक्शन किससे है, बी से। देखो क्या यही सही है, 3 और 5 एक ही तो कैपेसिटर है बेटा, तो 2 का कनेक्शन 3 से, एक कैपेसिटर मिल गया। चलो इसको भी कर लो भैया, 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब बचा कौन सा, 3 और 4, कौन सा बचा, 3 और 4। ये डायग्राम में देखो कहीं 3 और 4 दिखाई दे रहा है, ए इंपॉर्टेंट है, ए आपको जो अब कैपेसिटर लिखने जा रहा हूँ ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्फ्यूजन रहेगा, उसी को निवारण करने के लिए ट्राई करो, अब जितना हो सके क्वेश्चन करो। मैं तो कह रहा हूँ हर टॉपिक पे यार 15-20-25 क्वेश्चन करो, देखो आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में जाते हैं तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा आपको, ठीक है। सपोज दैट क्वेश्चन को आप स्ट्राइक नहीं कर रहे हो, रियल में एग्जाम जाने पर स्टक कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करने के बाद स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसका क्या लेवल होगा जो आप पर मतलब कम उस पर फोकस किए होगे, ठीक है। तो मेरा कहने का यही मतलब, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना न्यूमेरिकली क्वेश्चन करोगे, उतना अपने आप को थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग करोगे, मैथमेटिकली भी स्ट्रॉन्ग करोगे। बहुत लोग क्या थ्योरी से स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऐसा नहीं करना, मैथमेटिक क्वेश्चन करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब 3 और 4 में देखना, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, इसको मिला दो, देखो बड़ा आराम से हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे पॉइंट है उन सबको मिलाते गए हमें, तो 1-2 बार करोगे क्वेश्चन तो आ जाएगा आपको, ठीक है, रिमांड पे आ जाएगा। चलो सी और सी, सबका कैपेसिटेंस सब मान लो आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो सी पैरेलल में 2C होगा, 2C और C सीरीज में हुआ, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, ठीक है ना। पैरेलल में दोनों का सम कर दिया 2C, और 2C और C तो 2 कैपेसिटर दिया हो, अगर वो सीरीज में हो तो दोनों का प्रोडक्ट अपान में सम, तो 2C इंटू सी अपान में 2C प्लस C, तो कितना आ गया, C/3 है, कितना आ गया, 2C/3 आ गया, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करना ऐसे हो रहा है, ये 2C है और ये क्या है, C, दोनों सीरीज में, तो मैं बोल रहा हूँ दोनों का प्रोडक्ट करो और दोनों का सम, तो कितना आ जाएगा, 2C/3 आ गया। अच्छा ऊपर 2C/3 है और नीचे क्या है, C है, तो 2C/3 और C किस में हो गया बेटा, पैरेलल में। तो क्या लिखोगे, C इक्विवेलेंट जो आएगा C/3 प्लस C, तो कितना आ गया बेटा, 4C/3, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में मान लो कि एरिया, प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन दे दिया, तो C का वैल्यू रख देना, वो तो मालूम ही है आपको, तो 4C/3, ठीक है ना। एक बार देख लो, समझ लो, ऐसे बहुत दर्जनों क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कंसेप्ट बताया, सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर मिलेगा बेटा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो आप ट्राई करो कंसेप्ट कैसे क्लियर, कैसे मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है ना। अब जैसे सपोज दैट ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये सब ट्राई करना। जैसे सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन मैं दे दिया, ये आपका ए हो गया बी, ठीक है ना। ये सब अब नंबरिंग करना, सब आइडेंटिकल है, इनके बीच का सिक्वेंस सब सी है, तो ए और बी के बीच, ठीक है ना। आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा,
ऐसे पहला क्वेश्चन लेट कर लो, ये दूसरा हो गया। ऐसे आपके देखना, ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे, उन सबको ट्राई करना एक बार। ऐसे बहुत डायग्राम आप बना सकते हो। इसको मैं लेट कर लिया बेटा, ए है और ये है अपना बी, सही है, ए है और बी है, और इसको यहाँ पे ऐसे मिला दियो, ठीक है। इसको ट्राई कर लेना आप। और कुछ और चाहिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो। ए है अपना, बी है, एक ऐसे में बना दिया। अब इसका सी इक्विवेलेंट, ऐसे आपके दर्जनों क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो कर सकते हो इन सबको, एक बार क्वेश्चन को करो और सॉल्व करो। अगर प्रॉब्लम आए तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स करो, कमेंट्स करना ना भूलें, सो दैट कि एक मुझे मिल सके सजेशन कि आपको कैसे कंटेंट चाहिए। ओके, तो इसको ट्राई करना, बहुत अच्छा मतलब टॉपिक लिया हूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर डाउट होगा तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।